जय माता दी दोस्तों, जय शिव जी। दोस्तों, आज हम बनारस की यात्रा के विषय में चर्चा करते हैं। बनारस तो हम बचपन से बहुत बार जा चुके हैं, क्योंकि पिताजी बहुत ही घूमने के और थोड़ा धार्मिक में भी बहुत ही उनकी श्रद्धा थी, तो वह हमेशा ही आते जाते रहते थे, हम लोगों को भी ले जाते थे। परंतु जब से बनारस अच्छी स्थिति में बना है, मोदी जी ने उसको खूब सौंदर्यीकरण किया है, करवाया है, तब से जाने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों, बनारस अपने आप में एक अद्भुत शक्ति को समेटे हुए गंगा के तट पर काशी विश्वनाथ बाबा महाराज निवास कर रहे हैं। बनारस की सकरी गलियों का अब नामो निशान नहीं रह गया है। अब बनारस में चौड़ी सड़कें, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बहुत ही करीने से सज गई हैं। घाट चारों दिशाओं से, घाट का सौंदर्य और भी बढ़ गया है। जो घाट और प्रवेश करने का, यानी मंदिर में प्रवेश करने का एक ही द्वार था, वह अब चारों दिशाओं में बहुत बड़े बड़े गेट बन गए हैं, जो कि बहुत ही सुंदर और अच्छे अच्छे पत्थरों से, नक्काशीदार पत्थरों से बनाए गए हैं। बाबा विश्वनाथ का दर्शन अब बगैर धक्का मुक्की के सहज सुंदर तरीके से होता है। सुबह भोर में जहाँ मंगला आरती से दर्शन शुरू होता है, वहीं पर आपका दिन भर दर्शन चलता रहता है और भोले बाबा का स्पर्श भी होता रहता है। मंगला आरती का टिकट दोस्तों 2 दिन पहले से बुक कराना होता है। उसके बाद लाइन में लग करके दिव्य दर्शन, यानी उनके भव्य दर्शन को किया जाता है, या फिर भव्य दर्शन को प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार से 4 बजे से सभी के लिए दर्शन के लिए खुल जाती हैं, कतारें लग जाती हैं और प्रभु के दर्शन करते करते 4 बज जाता है। और सबसे बड़ी अच्छी बात है कि 6 बजे से लेकर के 6 बजे से भोले बाबा का स्पर्श 7 बजे तक शाम को रहता है। रात्रि में 9 बजे से 9:30 बजे तक स्पर्श रहता है, यानी मंदिर के अंदर जा कर के भोले बाबा का स्पर्श हम कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि वैसे तो हम आगे जाने के लिए हमेशा लाइन में सोचते हैं कि कितना आगे लग जाएं, परंतु जब 6 से 7 बजे का टाइम आता है तो हर सदस्य, हर दर्शनार्थी पीछे लाइन में जाना चाहता है, क्योंकि वह सोचता है कि हमारे दर्शन हो जाए, हम भोले बाबा का शिवलिंग स्पर्श कर लें। यह भी कितनी अजीब बात होती है कि उस समय हर इंसान लाइन में पीछे जाने को उत्सुक रहता है और अपनी बारी आने का यह देखता रहता है, टाइम देखता रहता है कि हमारी बारी जब आए तो हम जैसे ही प्रवेश करें उस समय स्पर्श होता रहे। इस प्रकार से सभी दर्शनार्थी बहुत ही लालायित और उत्सुक रहते हैं। ऐसा लगता है कि बाबा के दर्शन से ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है और स्पर्श करने पर दुनिया का न जाने कौन सा खजाना मिल जाता है, जो कि हमारे अंदर बहुत ही ऊर्जा और शक्ति महसूस होने लगती है। वहीं पर दोस्तों, बाबा विश्वनाथ का दर्शन करिए या फिर घाट पर आरती देखिए, यह सब एक नई उमंग और नई ऊर्जा को देता रहता है। एक दिन हम लोग पूरा और मंदिरों के दर्शन में पूरा समय व्यतीत किए, जहाँ पर कि मानस मंदिर में रामचरितमानस का 7 कांड दीवार पर लिखा हुआ है। यह संगमरमर पर लिखा हुआ शोभायमान होता रहता है और बहुत ही सुंदर लगता है जब गेट पे रामचरितमानस का पाठ तुलसीदास जी करते रहते हैं। उसके बाद त्रिदेव मंदिर हो गया, बिरला मंदिर हो गया, दुर्गा मंदिर हो गया और बृहस्पति मंदिर हो गया, जो कि घाट पे ही है। विश्वनाथ मंदिर के जैसे ही चढ़ाई पर हम चढ़ते हैं वो घाट पर ही ऊपर है।
सारनाथ मंदिर हो गया, भैरव बाबा का मंदिर हो गया। इन सब का दर्शन करने से हमारे अंदर बहुत ही ऊर्जा और शक्ति का संचार होता है और यह सब अब और ज़्यादा परिवर्तित हो गए हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से बन गए हैं। हम सब वहाँ 4 दिन रुके, उसमें चारों दिन हमने गंगा आरती का आनंद लिया और गंगा आरती भी घाट पर बैठकर लिया और फिर बोटिंग करते हुए यानी नाव की यात्रा करते हुए भी गंगा आरती का आनंद लिया। गंगा आरती करते समय जिस समय सभी जो है दर्शनार्थी और चारों तरफ भीड़ उमड़ी रहती है, घंट घड़ियाल बजते रहते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे पृथ्वी पर सभी देवता देवी आ करके आनंद ले रहे हैं। इस प्रकार से दोस्तों आरती का आनंद हम सब हर तरह से लिए और नाव पर भ्रमण करते हुए चारों तरफ हमारी जो भी लाइट और वो सब सजी हुई थी, गंगा की लहरें तरंगे ले रही थी, वो सब मन को बहुत ही उत्साहित कर रही थी। गंगा भ्रमण के लिए जब हम नाव पर बैठे उस समय मंत्रोच्चार होता है, मंत्रोच्चार हो रहा था आरती के समय, तो ऐसा लग रहा था कि सचमुच में सभी देवी देवता साक्षात इस अवसर का आनंद लेने के लिए आ गए हैं। गंगा नदी का समूचा तट नर नारियों से भरा रहता है और सारी रात बनारस नगरी में चहल पहल रहती है। ऐसा लगता है कि कोई सोता ही नहीं है यहाँ पर। बाहरी जो आते हैं वो तो आते ही आते हैं, परंतु जो वहाँ भी निवास करते हैं वो सब भी ऐसा लगता है कि जैसे रात्रि जागरण करते रहते हैं। जब भी जिसको भी अवसर मिलता है सभी नर नारी तैयार रहते हैं विश्वनाथ की गलियों में भ्रमण करने के लिए, जो कि अब गलियां नहीं रह गई हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें और बहुत करीने से सुंदर से सजे हुए दिखाई देते हैं और रात भी दिन के जैसे उजाला प्रतीत होता है। यहाँ पर संयोग देखिए कि बिना किसी तैयारी के दोस्तों हम लोग संकट मोचन मंदिर ज्येष्ठ मास के मंगलवार को पहुँचे और वहाँ पहुँचने पर बड़ा आश्चर्य हुआ कि शायद इतना हम यदि पहले से व्यवस्थित किए होते कि हमें मंगल को वहाँ पर जाना है दर्शन करने के लिए तो शायद ना पहुँच पाते, क्योंकि बारी बारी से सभी मंदिरों के दर्शन कर रहे थे। परंतु जब हम मंगलवार को वहाँ पहुँचे तो सचमुच में एक जो होता है वो हृदय में बहुत ही आनंद की अनुभूति मिली और बहुत ही अच्छा लगा और आश्चर्य हुआ। बहुत भीड़ होती है, क्योंकि मंगलवार था ज्येष्ठ मास का, तो बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी। फिर भी लाइन में लग करके हनुमान जी के दिव्य दर्शन हमें प्राप्त हुआ। गंगा स्नान, आरती सभी जगह आनंद करने से मन बहुत खुश हुआ और एक संयोग ऐसा पड़ा कि गंगा दशहरा भी हम लोग वहाँ पर गए, तो जो 4 दिन का विश्राम किए वहाँ पर एक एक करके एक एक जगह दर्शन किए और पूरी तरह से भ्रमण किए, तो गंगा दशहरा का भी अवसर मिला। उस दिन भी हमें स्नान, दान, पूजन और सबसे बड़ी बात है कि काशी में गंगा दशहरा देखने का अवसर प्राप्त हुआ, संयोग प्राप्त हुआ। वहाँ पर दोस्तों सभी नर नारी स्नान, पूजन, दान करने में ऐसे मशगूल थे कि उन्हें लग रहा था कि न जाने क्या मिल जा रहा है। इस तरह से वह खोए खोए से थे और चारों तरफ जयकार की गूंज हो रही थी। सभी शिव में मगन थे। घाट के किनारे दीपकों की कतार। दोस्तों रात्रि में जब दीपक या दिन में दीपक जलते हैं, दिन में तो उजाले में नहीं दिखाई देता है, परंतु रात्रि में जब घाट पर चारों तरफ दीपक जलते रहते हैं, चारों तरफ रोशनी, लाइट और उसी में गंगा आरती की जब दीपक लौ जलती रहती है तो ऐसा लगता है कि मानो आकाश मंडल से पूरे तारे
पृथ्वी पर आ गए हों, जमी पर आ गए हों। पूरा वातावरण सुगंधमय हो गया है और जयकारे से गूंज रहा है। इस प्रकार से हमें एक दिव्य अनुभूति होती है और बहुत ही आनंद आता है। स्नान दान पूजन के बाद करने के बाद जो एक विशेष मनसा दिखती है, तो लगता है कि यह भी आश्चर्य की बात ही रहती है कि हम तो एक मुट्ठी या फिर 2 रुपया 4 रुपया दान देते हैं, परंतु आप देखेंगे कि जो वहाँ पर बैठे रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा वह इकट्ठा हो जाता है, यानी बहुत अधिक मात्रा में उनके पास हो जाता है। उनको सभी लोग एक एक करके थोड़ी थोड़ी संख्या में ही देते हैं, परंतु उनके पास बोरियां भर जाती हैं अनाज से, फल के ढेर लग जाते हैं और इन बोरियों और फलों के इकट्ठा होने पर उन पंडा को, उन पुजारियों को, और सबसे बड़ी बात है कि जो रोड पर बैठे रहते हैं, सड़क पे बैठे रहते हैं, उन भिखारियों को भी कुछ दिनों के लिए कोई चिंता नहीं रहती है। अर्थात बाबा की नगरी में जो भी हैं कोई भी भूखे नहीं रहते हैं और सभी की रक्षा होती रहती है और सभी शिव में मगन दिखाई देते रहते हैं। दोस्तों, अब अगले वीडियो में हम आपको बताते हैं हमें बहुत ही खुशी एवं आनंद प्राप्त हुआ। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ।